अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज आकिब खुर्शीद। पहले की तरह हम आज भी एक नए सेशन में अपने नए गेस्ट के साथ मौजूद हैं। तो अपने गेस्ट का मुख्तसर तारुफ मैं आपको करवाता चलूँ। हमारी गेस्ट खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखती हैं। हमारी गेस्ट यंग टेबल टेनिस बहुत अच्छी प्लेयर हैं, जिन्होंने साउथ एशियन गेम्स जो कि 2017 में कोलंबो श्रीलंका में मुनक्कद हुई थी, वहाँ ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। उसके बाद 2016 की साउथ एशियन चैम्पियनशिप में जो कि पाकिस्तान में मुनक्कद हुई, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इसके अलावा जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप जो कि 2018 में पाकिस्तान में ही मुनक्कद हुई, यहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट हासिल किया। जी, तो हमारी गेस्ट का नाम है इकरा रहमान, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आइए मिलते हैं इकरा रहमान से। जी इकरा रहमान, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आकिब भाई आप भी बिल्कुल ठीक होंगे अल्लाह के करम से। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करने के लिए। और आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और पूरे इतने सारे फैंस के और फॉलोइंग के सबके बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो लाइक इतना मोटिवेट करते हैं। आप जैसे लोग हमारे लिए होते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं कि हम खेलें और आगे जाएं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच इकरा। इकरा आप टेबल टेनिस की बहुत अच्छी यंग प्लेयर हैं। तो कैसे आपके दिन गुजर रहे हैं कोविड-19 में विदाउट ट्रेनिंग? कोविड में पहले तो मैं शेयर करना चाहूंगी कि स्टार्टिंग 1 मंथ तो हम स्टक रहे थे श्रीलंका में। तो वो थोड़ा एक नया एक्सपीरियंस था, एक बिल्कुल अनजान कंट्री में आपका स्टक हो जाना। वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस अलग थे, वहाँ थोड़ी मुश्किल थी। फिर अल्लाह के करम से हम वापस पाकिस्तान आए। और विदाउट गेम तो पाकिस्तान में नहीं थे बिकॉज हमारे ऑनलाइन सेशंस हो रहे थे। तो उसकी वजह से काफ़ी हम अपने ट्रैक पे रहे थे। तो हमने लाइक घर में अपनी प्रैक्टिस जारी रखी थी। तो आपको कुछ मुश्किलात का सामना हुआ होगा। जी हाँ, जैसे कि सबको हुआ तो हमें भी हो रहा था। मतलब उस तरह से बाकायदगी से प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी, हमारे प्रैक्टिस पार्टनर्स नहीं थे। तो ज़्यादातर आपको मतलब हम शेडो और फिजिकल फिटनेस पे ही तवज्जो दे रहे थे। तो थोड़ा बहुत वरिड है कि जब हम वापस जाएंगे तो उसी तरह से खेल पाएंगे या नहीं। तो थोड़े मुश्किलात हैं अभी भी। तो इकरा हम बताना चाहेंगे कि आपने अपनी गेम का आगाज़ कब किया, आपकी एज क्या थी और आपने अपनी गेम का कैसे आगाज़ किया? गेम का आगाज बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हुआ था। मैं 6th ग्रेड में थी। लाइक आई वॉज 12 years old। तो तब हमारी एक स्पोर्ट्स टीचर ने हमें कहा था कि मुझे और मेरी सिस्टर निम्रा को कि आप दोनों ने टेबल टेनिस खेलना है। तो हम दोनों बहुत हैरान हो गए थे कि टेबल टेनिस कोई गेम है। हमने लाइक नहीं कभी नहीं सुना था टेबल टेनिस का नाम भी। तो टीचर हमें जबरदस्ती क्लास से लेके गई स्पोर्ट्स रूम। तो वहाँ हमारे एक दो सीनियर्स खेल रहे थे। तो वो दोनों सीनियर्स जो है वो चित्राली थे। तो मैम ने हमें बताया कि मेरी जितनी भी प्रीवियस टीम है और करंट टीम है तो उसमें सब चित्राली हैं। तो आप दोनों चित्राली हो तो आप लोग भी खेलोगे। तो निम्रा तो वहाँ काफी टाइम खड़ी रही। लेकिन मेरा ये था कि जैसे ही मैम जो है एक दरवाजे से निकली तो मैं पीछे वाले दरवाजे से भाग गई थी। मैंने कहा नहीं, ये मेरे कैलिबर की गेम नहीं है। क्योंकि मतलब मेरा थोड़ा सा एग्रेसिव मोड है, तो मैं थोड़े फुटबॉल और वॉलीबॉल इस टाइप की गेम्स में इंटरेस्टेड थी। तो स्टार्टिंग में बहुत भागी मैं टेबल टेनिस से। 6th क्लास में फर्स्ट टाइम देखा था टेबल टेनिस। और फर्स्ट टाइम हम स्टेडियम गए थे, वहाँ कोच अफसार अली को खेलते हुए भी देखा था। तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हुआ था। लेकिन फिर 3 साल मैम से भागते भागते गुजरे। फिर जब 10th स्टैंडर्ड के हमने एग्जाम्स दिए और फ्री हुए तो उसके बाद मैम ने कहा कि अब खेल लो आप, अब तो आपकी स्टडीज भी नहीं है और आप 5 मंथ तक फ्री हो तो आप टेबल टेनिस खेल लो। तो उसके बाद रेगुलरली हमने स्टार्ट किया। तो इंटरेस्टिंग ये था कि जिस ईयर स्टार्ट किया था उसी ईयर जूनियर नेशनल होनी थी पेशावर में। एंड आई वाज अंडर 15। तो मुझे कुछ पता नहीं था जूनियर नेशनल का कि ये कैसा इवेंट होता है, क्योंकि हमने तो मैम के कहने पे जबरदस्ती शुरू कर लिया था। तो जब जूनियर नेशनल खेला अंडर 15 तो उसमें अ, खेलते ही मैंने सेमी तक पहुंची तो किसी को यकीन नहीं आया।
सेमी जीती, फाइनल में पंजाब के साथ था। तो सब कह रहे थे बस चलो फाइनल तो मतलब सेमी हो गया लेकिन फाइनल हार जाएगी। तो फाइनल मैंने एक पिंपल वाली गर्ल थी, आई थिंक अनम उनका नाम है। तो मैं उनसे खेली। तो सबने कहा था बहुत आराम से हार जाएगी, बट आई ट्राई माई बेस्ट और मैं हारी, लेकिन बहुत अच्छा खेल के, मतलब किसी को उम्मीद नहीं थी मुझसे शुरू में कि ये खेल जाएगी। तो उस इवेंट के बाद फिर बाकायदा से खेलना शुरू किया। कोच ने फोर्सफुली भी खिलाया कि नहीं अब आप इसको बहुत वो लें, मतलब सीरियस लें गेम को, और बाकी नहीं भागे। तो 6 से लेके 10 तक लाइक 4-5 ईयर्स तो मैंने गेम को बिल्कुल छोड़ ही दिया था कि उनका मैं नहीं खेलना, टेबल टेनिस खेलना ही नहीं है। तो फिर इस तरह फोर्सफुली कोच ने और मैम ने खिलाना शुरू किया। तो फिर अल्लाह का शुक्र है, फिर थोड़ा बहुत खेलना सीख लिया। मीन्स आपको मैम ने बहुत ज़बरदस्ती कहा खेलने के लिए, फिर आपने खेलना जी स्टार्ट किया बहुत और ज्यादा। माशाल्लाह आप इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स आपने हासिल किया, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। थैंक यू सो मच। जी हाँ, ये बस मैम की जबरदस्ती थी और हमारे कोच का हार्ड वर्क है जो हमारे साथ करते हैं, लाइक अपनी गेम छोड़ के हमें खिलाना, फुल टाइम देना, कैंप्स अरेंज करना, स्पॉन्सर्स अरेंज करना। तो ये स्पेशल थैंक्स उनको भी है। तो इकरा जब आपने गेम स्टार्ट की, स्कूल से स्टार्ट में तो आप भाग जाया करते थे, तो मगर जब आपने प्रॉपर गेम स्टार्ट की तो आपकी गेम में कुछ मुश्किलात आई होंगी। तो आप बताना चाहेंगे कि आपको किन मुश्किलात का सामना पेश आया, क्योंकि बहुत टेबल टेनिस एक बहुत ही पेचीदा गेम है, ठीक है, बहुत से मुश्किल से खेलना थे। तो आपकी लाइफ में क्या मुश्किलात आई, फिर आपने उन्हें कैसे हैंडल किया, तो ज़रा थोड़ा सा बताइएगा। मुश्किलात तो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से मैं हूँ, लाइक यहाँ पर लड़कियों को स्टडीज और मतलब स्पोर्ट्स में ऐसा कोई नहीं था सिवाय मेरे। तो बहुत मुश्किल आता है क्योंकि अपने दादा अबू के बाद मैं ही पहली लड़की हूँ। और समझ लें लड़कों में भी सबसे पहले मैंने स्पोर्ट्स को एज अ प्रोफेशन चूज किया। तो वाह। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फैमिली को मनाना बहुत मुश्किल था कि वो इस बात पे एग्री करें कि मैं स्पोर्ट्स को एज अ प्रोफेशन लूँ। तो मतलब शुरू के 5-6 साल में तो बहुत मुश्किल आता है, लाइक समटाइम्स बाबा नहीं अलाउ करते थे कि हम प्रैक्टिस के लिए जाएं, या फिर कहीं इवेंट्स भी मुझसे ऐसे ही मिस हो गए कि फादर नहीं अलाउड करते थे। और फिर कोच जो है वो बहुत खफा भी हो जाया करते थे। तो इस तरह से थोड़ी फैमिलीज की तरफ से मुश्किलात आई, फिर अल्लाह के करम से वो सॉल्व हो गई। फिर कुछ स्टडीज की तरफ से कि लाइक टेबल टेनिस के लिए मैंने पहले प्री मेडिकल छोड़ा। फिर प्री मेडिकल के बाद फार्मेसी छोड़ी क्योंकि टेबल टेनिस में नहीं खेल सक रही थी दोनों सब्जेक्ट्स के साथ। तो थोड़ा वो मुश्किल था कि सबको कन्विंस करना कि नहीं मुझे खेलना है, और मतलब पढ़ाई करूंगी बट अपने फील्ड से रिलेटेड। तो वो दो सब्जेक्ट छोड़ने पड़े मुझे। फिर उसके बाद जब टेबल टेनिस में आए तो हॉल के अंदर की मतलब कुछ फैसिलिटीज नहीं थी उस तरह से। तो फैसिलिटीज का भी बहुत हमें इशू रहा है, बहुत साल तक तो हमारा लाइक केपी में हॉल तक नहीं था टेबल टेनिस का। तो उस हवाले से भी बहुत मुश्किलात रही। फिर लाइक हम फर्स्ट 3 लड़कियां हमने स्टार्ट किया था, हमसे पहले जो गर्ल्स थी वो इस तरह से नहीं खेलती थी टेबल टेनिस, लाइक वो सिर्फ इवेंट्स में आके तो फिर चले जाते थे। मैं और मेरी सिस्टर और कायनात, आप जानते होंगे उन्हें। तो हम तीनों का फर्स्ट बैच था जो हम रेगुलर खेलते थे, रेगुलर बेसिस पे। तो उस तरह से भी हमें काफी मुश्किल होती थी कि स्टेडियम में कोई किसी गेम की कोई लड़की नहीं होती थी और हम तीनों रेगुलर आते थे। तो वो थोड़े बहुत इश्यूज हुए, बट सारे इश्यूज को आराम आराम से पार करते हुए तो हम तीनों ने लाइक हमने ऑल पाकिस्तान इंटर बोर्ड में गोल्ड जीता था फर्स्ट टाइम फॉर द लाइक वाह। पेशावर बोर्ड के लिए। तो वो हम हमारी टीम की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो वो मुझे हमेशा याद रहेगी बिकॉज हम तीनों ने एक साथ मिलके बहुत स्ट्रगल किया था और अल्लाह ताला ने हमें बहुत रिवॉर्ड दिए हैं उसके। वाह, तो आपको इकरा अपनी दो डिग्रियां छोड़नी पड़ी, मेडिकल और फार्मेसी। तो जी आपको हाँ, मुझे बहुत 2 डिग्रियां अजीब नहीं छोड़नी लगा कि पड़ी। टेबल टेनिस के लिए आप अपनी दोनों डिग्रियों को स्किप कर रहे हो। अ, अभी थोड़ा बहुत होता है कि शायद फार्मेसी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन
ठीक है, अपने फील्ड से रिलेटेड जब आप चूज करते हैं तो आप फुली फोकस्ड हो जाते हैं। तो अब मैं लाइक 100% आई एम फोकस्ड ऑन माई फील्ड, टेबल टेनिस स्पोर्ट्स, बिकॉज हम पढ़ भी वो रहे हैं और हमारा प्रैक्टिकली भी हो रहा है। तो ये बहुत सपोर्टिव चीज़ है। तो फिर इकरा आपने स्टार्ट किया, आपने बताया कि मैम ने आपको करवाया, आपने अपनी 2 डिग्रीज़ को स्किप किया। तो फिर इकरा खेलते-खेलते आप इंटर बोर्ड भी खेले, तो आपकी लाइफ में, आपकी गेम में प्रोफेशनलिज्म किस टाइम में आया? आपकी क्या एज थी? प्रोफेशनलिज्म जब मैंने एफएससी में लाइक जब मैंने प्री मेडिकल स्किप किया, तो तब से मैं बहुत क्लियर थी कि अब मैंने स्पोर्ट्स को ही एज अ लाइक टेबल टेनिस को ही एज अ प्रोफेशन लेना है। तो आई थिंक आई वाज 18 के जब मैंने अपना प्रोफेशन लाइक टेबल टेनिस चूज किया। तो तब से मैं बहुत क्लियर थी कि अब टेबल टेनिस ही प्रोफेशन है, तो स्टडीज भी अपनी फील्ड की हो। तो इसलिए दोनों डिग्री स्किप करने में इतना मसला नहीं हुआ मुझे बिकॉज आई वॉज प्रेटी श्योर कि अब यही पैशन है और यही प्रोफेशन है। वाओ ग्रेट! यही पैशन और यही प्रोफेशन, बहुत अच्छी बात की। तो इकरा, जब आपके प्रोफेशनलिज्म आया आपकी गेम में, तब भी आपको कुछ मुश्किलात का सामना हुआ होगा? मुश्किलात का सामना लाइक होता रहता है, लाइक अभी तक है, बिकॉज अभी तक हम अपने लाइक बेसिक जो फैसिलिटीज हैं उनके लिए लड़ते हैं। मतलब बात करते हैं बहुत, लाइक मिनिस्टर तक चले जाते हैं कि हमें प्रोवाइड किए जाएं। लाइक छोटे से लेवल से लेके आप नेशनल लेवल पे देखें तो पूरी कंट्री में लाइक स्पेशली अगर मैं टेबल टेनिस की बात करूं तो उस तरह से फैसिलिटीज नहीं है। तो आई थिंक मुझसे में पाकिस्तान के हर प्लेयर टेबल टेनिस प्लेयर को ये फैसिलिटीज का इशू होगा, बिकॉज आई थिंक दिस इज सच अ मेजर इशू फॉर ऑल ऑफ अस। तो इकरा, आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को, स्टार्ट से अब तक की? शुरू जी जरूर। स्टार्ट में लूंगी लाइक अचीवमेंट से 2016 जूनियर साउथ एशियन चैंपियनशिप से, जो कराची में हुई थी। तो सबसे बड़ी मुश्किल तो ये थी कि रमज़ान में ट्रायल्स थे मुल्तान में और सख्त गर्मी थी। तो पहले तो वो ट्रायल्स वाला मरहला हल करना और मुल्तान की गर्मी झेलना, तो वो हमें बहुत छोटा लगा जब हम कराची गए। और वहाँ फिर दोबारा हमारी ट्रायल्स हुए, लाइक आई वाज ऑन टॉप जब हमने मुल्तान में ट्रायल्स दिए। और फिर जब कराची हम गए तो वहाँ थोड़ा मैं बॉटम पे आ गई थी। तो वो मेरे लिए थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग था, बट आई वाज इन टीम, ये मेरे लिए खुशी की बात थी कि मैं नेशनल टीम में हूँ। और जो मैंने अपना करियर का फर्स्ट इंटरनेशनल मैच खेला था मालदीव्स के अगेंस्ट, तो वो मैं जीत गई थी। तो वो सबसे लाइक मतलब मेरा यादगार मैच था जो मैं जीती थी अपने करियर में, अपना लाइक इंटरनेशनल करियर का फर्स्ट मैच जीत जाना। इट्स सच अ लाइक आपको एक इंटरनल खुशी मिलती है। तो वो बहुत अच्छा रहा। फिर उसके साथ हमने लाइक उसी मैच के बेस पे हम मालदीव से जीत गए और हमारा ब्रॉन्ज आया था। फिर सेकेंडली 2017 में हुआ था श्रीलंका में। तो आई वाज इन टीम, लेकिन फिर फैसिलिटीज की बेस पे उन्होंने कहा कि वी हैवंट इनफ फंडिंग फॉर यू, तो आप अपना अगर सब कुछ खुद अरेंज कर सकते हैं तो हम आपको ले जाएंगे। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई कोचेस, माई टीम मेट्स एंड सर किफ़ायत, के सबने मिलके मेरे लिए स्पॉन्सर ढूंढा। और उस वक्त केपी डायरेक्टरेट ने मुझे स्पॉन्सर किया उस इवेंट के लिए। और फिर हम वहाँ गए। तो वहाँ इवेंट भी बहुत अच्छा लगा। लाइक हमारी जो नेशनल जूनियर टीम थी, लाइक दे वर सो मोटिवेटेड कि मतलब हमें पता था कि हमारा वो लेवल नहीं है जो इंडिया का या फिर दूसरी कंट्रीज का है, बट हम अपने लिए बहुत मोटिवेटेड थे कि हम यहाँ खेलना है और हम अच्छा खेल के जाएंगे। तो इन दैट इवेंट फातिमा खान वाज माय फेवरेट, कि वो बहुत अच्छा खेली थी। तो फिर वहाँ भी हम ब्रॉन्ज जीते। उसके बाद फिर 2018 में जूनियर नेशनल हुई थी, 25th जूनियर नेशनल। इट वाज इन सच अ क्राइसिस ड्यूरेशन, जब फेडरेशन की क्राइसिस चल रहे थे। तो उसी दौरान ये जूनियर नेशनल हुई थी, 25th जूनियर नेशनल। तो उसमें मैं 3 गोल्ड जीती थी, लाइक सिंगल्स में भी, डबल्स में भी और टीम इवेंट्स में भी। सो मोस्ट ऑफ द पीपल वो कहते हैं कि वो तो मतलब इवेंट था ही नहीं, कुछ ऐसा बट इट वाज सच अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी
कि मैंने अपने लिए, अपनी टीम के लिए और अपने प्रोविंस के लिए 3 गोल्ड जीता है। एंड देन सबसे यादगार इवेंट नेशनल गेम्स रहा हमारे लिए, कि जहाँ हमें बहुत लेट डाउन किया गया था कि लाइक यू आर सच अ लाइक आपकी टीम में 2 ही बंदे हैं और आप बच्चों के साथ जा रहे हैं नेशनल गेम्स खेलने, तो आप क्या जीत लेंगे, क्या कर लेंगे। और लाइक हम सिटी में हमारा कैंट में हमारा था स्टेडियम, और हमें जाना पड़ता था 1 घंटे की ड्राइव पे प्रैक्टिस के लिए नेशनल गेम्स के दौरान। तो जब हम वहां जाते थे तो हमारे अपने ही लोग हमें लाइक डिमोटिवेट करते रहते थे कि आपको क्या जरूरत है डेली जाने की, आपने तो वैसे भी कुछ नहीं करना और आपकी टीम ने क्या कर लेना है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है जाने की और खेलने की। सो वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग था, बट आई एम हैप्पी कि हमारी टीम में हिबा इकबाल और हया नूर, लाइक दे आर सो यंग। हया 19 है और हिबा आई थिंक 13 की 15, लाइक इसके बीच में उसकी एज है। बट वो इतने मोटिवेटेड थे कि वो मुझे कहते थे कि इकरा बाजी आप क्यों टेंशन लेती है, कहती है आप नहीं इन लोगों की बातें सुना करें, हम अच्छा खेलेंगे और हम मेडल लेके आएंगे। सो वाह। दैट टाइम उन बच्चों की बातें मुझे इतना मोटिवेट करती थी, और मैं और हम और ज्यादा मेहनत करते थे। एंड देन जब हमने टीम इवेंट्स में ब्रॉन्ज जीता, सो दोनों मेरे पास आई, निम्रा, हया, हिबा, तीनों। और उन्होंने कहा कि लाइक आपने देखा ना हमने इन सबको कैसे जवाब दिया। तो दैट वाज अ मूवमेंट कि जो हमने एज अ टीम बहुत एंजॉय किया, और हमने अपना गोल अचीव किया कि हम नेशनल गेम्स में मेडल लाएंगे। मैं इस टीम पे मैं लाइक बहुत प्राउड करती हूँ कि हमारी पूरी इवेंट में सबसे यंगेस्ट टीम थी हमारी, और हमने मेडल जीता अपने प्रोविंस के लिए। तो और उसके अलावा एक और लाइक इट्स नॉट अ स्पोर्ट्स अचीवमेंट, लाइक स्पोर्ट्स के साथ या लाइक स्पोर्ट्स की वजह से है कि मैं 2019 में मैं एक एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था। वो एक्सचेंज प्रोग्राम था एड्रेसिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस थ्रू स्पोर्ट्स, जो यूएस एम्बेसी ने ऑर्गेनाइज किया था विद सम एनजीओ लाइक राइट टू प्ले एंड वुमेन विन यूएस। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो ऑन द स्पोर्ट्स बेस, ऑन द टेबल टेनिस बेस, ऑन माय अचीवमेंट्स, ऑन माय वर्क, लाइक उससे पहले हमने कैंप्स किए थे, आई थिंक आपको पता हो, सर्च ऑफ वर्ल्ड। तो उस बेसिस पे हमारा हुआ था। तो स्पोर्ट्स ने जो मुझे सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया था, दिया है बल्कि, वो ये यूएस एक्सचेंज प्रोग्राम है, कि जिसने वाह। बिल्कुल मेरी लाइक लाइफ टर्निंग पॉइंट था वो मेरे लिए। बिकॉज वहां जाके और वहाँ सारे हालात देख के तो मुझे अंदाजा हुआ कि हाउ वी कैन यूज स्पोर्ट्स एज अ टूल फॉर आवर जनरेशन। सो आई एम रियली थैंकफुल टू टेबल टेनिस एंड माय कोचेस एंड ऑल माय टीम, के जिनकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। और फिर अभी उसके आप अलावा लास्ट में शायद श्रीलंका भी गए हुए थे। हाँ, मैं यही शेयर करना थी। अभी रिसेंटली हम श्रीलंका में एक स्पोर्ट्स एंड कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम में हम गए थे, जो कि स्पॉन्सर्ड बाय केपी यूथ एंड केपी यूथ डायरेक्टरेट एंड स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट, और केपी टूरिज्म, उनकी तरफ से स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था ये। तो वहाँ हम गए थे विद मेरी टीम में हिबा और हया थी, और हमारे कोच अफसार अली थे। तो वहाँ का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। हम कोलंबो में हमने सरवजीरा के साथ लाइक 20 to 25 डेज हमारा कैंप रहा। वहाँ हम वाह। पाकिस्तान वहाँ हम लाइक एज अ टीम हमने खेला श्रीलंकन आर्मी के अगेंस्ट। तो हमने उनको काफी टफ टाइम दिया था, वो हमारे लाइक स्टार्टिंग डेज थे, तो हम उनको टफ टाइम दे पाए। उसके अलावा हम श्रीलंकन नेवी टीम से जीत गए थे। और वहाँ के कुछ स्कूल के क्लब थे, लाइक दे वर लाइक और नेशनल लेवल प्लेयर्स, उस तरह के प्लेयर थे, तो उनसे हम जीते। और एंड्रू टेबल टेनिस एकेडमी से हम जीते थे। तो लाइक 3-4 इवेंट्स हम वहाँ जीते, फिर हम केगॉल आए, वहाँ हमने 10 to 15 डेज प्रैक्टिस किए, एंड देन कोविड स्टार्ट हो गया। सो कोविड की वजह से फिर हम वहाँ स्टक हो गए थे। तो वो भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज कोच ने हमें बड़े मजे मजे के खाने खिलाए। हमें पहली बार पता चला कि हमारे कोच इतने अच्छे शेफ भी हैं। और बाकी हिबा और हया के साथ इट वाज अमेजिंग टाइम, कि एज अ टीम हमने मतलब होता है कि वो हिबा हम में सबसे यंग थी और बहुत ज्यादा फैमिली को मिस करती थी, बट हमेशा हमें मोटिवेट रखती थी कि इंशाल्लाह हम चले जाएंगे, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। सो दैट वाज सो नाइस ऑफ हर।
और हया, तो मैं बहुत मिस करती हूँ अपनी टीम को। बहुत अच्छा टाइम हमारा वहाँ स्पेंड हुआ था। तो इकरा, आप वहाँ पे श्रीलंका खेलने के लिए एक प्रोग्राम में गए, तो कोच सर वजीरा के पास गए, तो सर कोच वजीरा सब जानते हैं कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस कोच हैं, तो आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो वो शेयर करेंगे आप? जी ज़रूर। नया ये कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने हमें बताया कि जिस स्ट्रोक को आप काउंटर खेलते हो कहते हो ये काउंटर नहीं ड्राइव है, और जिसको आप ड्राइव कहते हो ये ड्राइव नहीं टॉप स्पिन है। तो सबसे पहले तो हमारी ये करेक्शन हुई। उसके अलावा कुछ टेक्निकल पॉइंट्स उन्होंने हमें सिखाए, लाइक अबाउट फुटवर्क, और कुछ सर्विसेज हमें उन्होंने सिखाई। एंड द वन मेन थिंग जो कि लाइक किसी भी लेवल के प्लेयर के लिए ज़रूरी है, वो होती है मेडिटेशन आफ्टर गेम एंड कूल डाउन। लाइक कोई हमें वो 15 सेकेंड्स की मेडिटेशन कराते थे कि आप पूरे दिन को याद करें एंड अपने अच्छे मूवमेंट्स को याद करें और मोटिवेटेड रखें अपने आप को। सो दैट वाज सच अ नाइस थिंग जो हमने वहाँ सीखी। तो और मैं चाहती हूँ कि हम सारे प्लेयर्स वो अप्लाई करें, बिकॉज बहुत टाइम से ये होता है कि हमारे प्लेयर्स लाइक एक दिन अच्छा ना खेलें तो वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं कि आज तो हमने अच्छा नहीं खेला, कुछ ऐसा हुआ या ये। तो एक वो चीज़ उन्होंने हमें नहीं सिखाई। और उसके अलावा जब हम केगॉल गए थे सर संपत के पास, उनका भी शायद पाकिस्तान विजिट हो चुका है वो, आई थिंक होप्स में आए थे सर संपत, श्रीलंकन कोच। तो या उनके साथ हमारा बहुत ज़बरदस्त टाइम रहा। लाइक उन्होंने हमें फुली फैमिली की तरह ट्रीट किया, और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त टेक्निकल पॉइंट्स सिखाए थे अबाउट सर्विस। उन्होंने हमें एक 4 पॉइंट्स ड्रिल सिखाई थी: गुड सर्विस, गुड रिटर्न, एंड गुड इनिशिएट, एंड देन गुड काउंटर अटैक। तो ये एक ऐसी टेक्निक उन्होंने हमें सिखाई कि लाइक इसमें हमारी पूरी गेम पूरा मैच कवर हो जाता है। सो ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था उनके साथ। वाह, आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है। अभी हया के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि कोच को बहुत ज़्यादा तंग भी किया था, और कोच बहुत अच्छे बिल्कुल शेफ भी हैं। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इकरा, आप बहुत ज़्यादा मैचेस खेले हैं, आप इंटरनेशनल टूर्स भी हुए हैं, आप बेशुमार कैंप भी खेले हैं, तो आपको कुछ याद पड़ता है आपकी लाइफ का जो यादगार मैच है जो आप जीते हो? यादगार मैच व्हेन लाइक जब मैं खेली थी अपना पहला इंटरनेशनल मैच मालदीव्स के अगेंस्ट, और वो मैं जीती थी, वो मेरा सबसे यादगार मैच है। और उसके अलावा अभी रिसेंटली नेशनल गेम्स में मैं सिंगल्स में प्री क्वार्टर खेली थी मैडम नौशीन के अगेंस्ट, रेलवे वाली मैडम नौशीन जो है उनके अगेंस्ट, और या वो मैं जीती थी। तो वो मेरे लिए बहुत यादगार है। तो मैडम नौशीन वाला मैच इसलिए यादगार है क्योंकि लाइक जो मेरा गेम स्टाइल है वो टोटली अग्रेसिव है, और जब मैं उनके साथ खेली थी सो आई वाज टोटली चेंज। मेरी गेम बिल्कुल चेंज थी, मैं बहुत काम बहुत कूल होके खेल रही थी। और लाइक जब मैंने मैच खेला उसके बाद मैंने अपनी वीडियो देखी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने लाइक बहुत कोई और खेल रहा था, इट वाजंट इकरा कि जिस तरह से वो अग्रेसिव खेलती है। तो वो बहुत यादगार मोमेंट था मेरे लिए कि लाइक टेबल टेनिस ने टोटली चेंज कर दिया इकरा को, उसके एग्रेसिव बिहेवियर को। तो वो बहुत यादगार मोमेंट था। तो आपको बाद में देख के सब कुछ पता चला कि आप जो आज का मैच जीते हैं, आप बहुत अच्छा खेले। जी बिल्कुल। मुझे खुद लाइक मुझे था कि मैं इतना लाइक कंट्रोल कर सकती हूँ अपने आप को, लेकिन इतना ज्यादा कि लाइक मैडम नौशीन सच एन अमेजिंग प्लेयर। लाइक वो आपके माइंड के साथ खेलती हैं। शी इज सच एन एक्सपीरियंस प्लेयर। लाइक वो लास्ट 3 ईयर्स से नेशनल चैंपियनशिप में सेमी खेल रही थी। तो जब मैं ये उनको देखती थी तो मुझे अंदाजा होता लाइक उनका एक मैच था सेमी में गजाला बासित के साथ, इस्लामाबाद में था ये। तो जब वो खेल रही थी मैं उनको देख रही थी, मैंने कहा शी इज एन अमेजिंग प्लेयर। लाइक वो आपको खड़े खड़े आपके दिमाग के साथ खेलती हैं। सो जब मैं वो मैच जीती उसके बाद मैंने अपना वीडियो देखा तो मुझे लगा कि हाँ मैंने कुछ तो किया है अच्छा। तो इकरा, इसके साथ साथ आपको कुछ याद होगा आप अपनी लाइफ का एक यादगार मैच जो आप हारे हो? हाँ मैं बहुत सारे मैचेस हारी हूँ। बहुत 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 सारे, अभी भी हारती हूँ। और मैं बहुत खुश होती हूँ कि जब लाइक आपकी जो हार होती है वो आपको हमेशा सिखाती है।
जब आप उस वक्त तो बहुत एग्रेशन शो करती हूँ जब मैं मैच हार जाती हूँ, बट बाद में रियलाइज होता है कि ये आपको और बेस्ट बनाने के लिए है, आप और बेस्ट बन सकते हैं। सो जो यादगार मैच में हारी थी, इट वाज रिसेंटली नेशनल गेम्स जब मैं सनम यासीन से क्वार्टर हारी थी। तो वो मेरा सबसे यादगार मैच था जो मैं हारी थी। और उस मैच से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, लाइक जिस तरह से सीनियर्स खेलते हैं तो उसका मुझे अंदाजा हो गया था। लाइक इट नॉट ऑन योर पावर, इट नॉट ऑन योर लाइक, ये आपकी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है कि आपने बॉल को जज करना है। आपने ये नहीं करना कि बस खेल जाओ, नहीं, आपने बहुत सोच समझ के खेलना होता है सीनियर्स के साथ। सो उस मैच से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और वो हमेशा यादगार रहेगा मेरे लिए। आप जो मैच जीते उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला और जो मैच आप हारे उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल। अच्छा, एक इसके साथ बताइएगा, जो बिगनर्स हैं पाकिस्तान में, अपनी गेम को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए अपनी गेम को इम्प्रूव करने के लिए? जैसे कि आपके बेशुमार हाँ। टूर्स हो गए हैं, आपके बेशुमार कोचिंग कैंप हो गए हैं, आपके कोच आपको बहुत कुछ बताते हैं, हम्म। तो क्या करना चाहिए बिगनर्स को एक अच्छे लेवल पे जाने के लिए? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करना चाहूंगी, लाइक सारे बिगनर्स के लिए, कि बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड विद योर गेम। जब तक आप अपने साथ ईमानदारी से नहीं खेलोगे, आप अपने साथ ईमानदार नहीं रहोगे, तब तक आप आगे नहीं जा सकते। और बी फोकस्ड ऑन योर फील्ड। लाइक आपको बहुत क्लियर होना चाहिए आपके गोल्स, आपके एम्स। और लाइक हर एक आपको पता होना चाहिए कि अब बीइंग अ गर्ल अगर मैं खेल रही हूँ तो मुझे पता है कि मुझे क्या क्या हर्डल्स फेस करनी है। लाइक समटाइम्स ये भी होता है कि जब मैं खेल रही होती हूँ बहुत से लोग ताने कस रहे होते हैं, बट दैट इज नॉट माई, लाइक वो मेरी चीज नहीं है जिस पर मैं अटेंशन दूं। मेरी चीज है कि मैं अच्छा खेलूं। तो उन सारी छोटी छोटी चीजों को, जो कि रियलिटी में बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन जब आपका एम बहुत बड़ा हो, लाइक बीइंग अ प्लेयर, अगर आप ओलंपियन बनना चाहते हैं, ओलंपिक्स में जीतना चाहते हो मेडल, तो फिर वो सारी चीजें बहुत छोटी हो जाती हैं। तो उन सब चीजों के बारे में आपको बहुत क्लियर होना है, बहुत श्योर होना है कि आपके साथ एक आपने हर एक सिचुएशन के लिए रेडी रहना है और बहुत बहुत ईमानदारी के साथ खेलना है। सो दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। और जहाँ तक मैंने अपने कोचेस से सीखा है, तो लाइक उन्होंने मुझे यही सिखाया है। लाइक सर किफ़ायत हो गए, अफसार सर हो गए, अली भाई हो गए, वजाहत भाई, और मेरे सारे टीममेट्स लाइक फहद, अवैस, शर्जील, जितने भी, लाइक हम सारे एकेडमी में खेलते हैं, तो हम हमेशा एक दूसरे से सीखते रहते हैं। सो दिस इज द थिंग कि दे ऑल आर रियली हार्ड वर्किंग। तो आपने ये नहीं सोचना कि आपने एक दिन अच्छा खेल लिया तो आप चैंपियन बन जाओगे, नहीं। एक मैं पिछले 7 साल से खेल रही हूँ एंड आई एम स्टिल लाइक, मैं यही सोचती हूँ कि अभी मेरी गेम उस लेवल की नहीं है कि मैं अपने आप को चैंपियन बोल सकूं या ये कह सकूं कि मैं बहुत अचीव कर दिया, नहीं। सो बहुत हार्ड वर्क करना है और सारी चीज़ों के बारे में बहुत क्लियर रहना है और बहुत मेंटली बहुत स्ट्रांग बनना है। लाइक जो हमेशा हमारे कोच अफसार अली हमें सिखाते हैं, वो हमें मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। तो नो डाउट मैं अफसार बाकी अली सारी, बहुत अच्छे कोच हैं, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं गेम का। एग्जैक्टली, उन्होंने बहुत ज़्यादा गेम का मेहनत भी। की है आप और लोगों पे। बिल्कुल, लाइक वो गेम के साथ साथ हमें लाइक लाइफ स्किल्स भी सिखाते हैं कि अपने इन सारे हर्डल्स को पार कैसे करना है, बिकॉज सबके सामने आती हैं। काफी लोग होते हैं जो ऐसे हर्डल्स को देख के लाइक गेम छोड़ देते हैं। एक मैंने मोस्टली लोगों को देखा है, गर्ल्स को स्पेशली, कि अंडर 18 के बाद वो खेलते ही नहीं है। लाइक ऐसे लगता है कि जैसे बस अंडर 18 तक ही इनका गोल था, एम था, और अब खत्म। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए आपको। तो मैं लाइक सारे कोचेस को यही कहना चाहूंगी कि जब भी आप, लाइक आप भी बहुत अच्छे कोच हैं, तो ये मेरे एक लाइक इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि जब भी आप एक प्लेयर पे काम करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मेंटली बहुत स्ट्रेंथ है, मेंटली बहुत स्ट्रांग रखें, तभी वो बाकी सारी चीजें अडॉप्ट कर सकेगा। क्योंकि जब एक बंदा पहले से ही मेंटल प्रेशर में हो, लाइक क्राउड का प्रेशर हो, या फिर लाइक बीइंग अ गर्ल, अगर मैं कहूँ कि मुझ पे प्रेशर हो कि एक कोई लड़का मुझे देख रहा है, तो अगर इस तरह की चीजों का प्रेशर हो तो वो कभी गेम सीख नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक देम मेंटली वेरी वेरी स्ट्रांग।
बहुत सी प्लेयर फीमेल प्लेयर्स इस वजह से भी अपनी गेम से दूर हो जाती हैं कि उनके दिल में बहुत से ख्यालात होते हैं, मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, मुझे लोग देख रहे हैं, क्या ये वजह सही है? एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। लाइक जब आप खेलते हो तो ऑब्वियसली आपको तो लोग देखेंगे। सो द लाइक सेफ साइड ये है कि मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहूंगी, ना किसी को गलत कहना चाहूंगी, ना अच्छा। बट आप अपनी सेफ साइड को देखें। लाइक जितना आपको फैमिली अलाउ करती है, जिससे मतलब अब मुझे फैमिली विदाउट हिजाब नहीं अलाउ करती। सो आई नो माई लिमिट्स। तो अगर आप अपनी लिमिट्स में रहते हुए सारी चीजें करें और आपके फैमिली की सपोर्ट हो आपके साथ, तो भाई किसी के देखने से या किसी के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस चीज के लिए आपको मेंटली रेडी रहना पड़ेगा, बिकॉज हम रहते ही ऐसी जगह पर है जहाँ लोग देखेंगे भी और जहाँ लोग बात भी करेंगे। और फिर यही लोग जब आप बहुत बड़ा लाइक अचीव कर लेते हैं, तो फिर यही इन्हीं लोगों की गालियां जो वो तालियों में बदल जाती हैं। सो आपको बहुत मेंटली रेडी और स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। ऐसे ही है इकरा, और ये बात वाकई ही सच है कि जो लोग अच्छा नहीं समझते, जब बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है तो उसके बाद वही लोग होते हैं जो तालियां बजाने में सबसे पहले होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है सर। अच्छा, तो इकरा, आपके इंटरनेशनल टूर्स भी हुए हैं, तो आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि हमारे प्लेयर्स में, या हमारे प्लेयर्स को बताएंगे कि हमारे प्लेयर्स में किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते? जो एक पहले पाकिस्तान का लेवल हुआ करता था कि एक अच्छे बाहर खेलने जाते थे तो सिल्वर, ब्राउन्स, इजीली मेडल्स आ जाते थे। तो क्या वजह है इनकी जो बाहर जाके अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते? पाकिस्तान में बहुत अच्छी ट्रेनिंग करते हैं मगर बाहर जाकर कुछ भी परफॉर्म नहीं कर लाइक पाते। मेरा मेरा जो पर्सनल नजरिया है, जो मैंने देखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे प्लेयर बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हैं। लाइक उनमें इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता व्हेन दे आर प्लेइंग अगेंस्ट नेपाल और मालदीव्स। तो वो डर रहे होते हैं कि हम हार जाएंगे। लाइक हमारे प्लेयर्स इंटरनेशनल जब खेलते हैं तो उनको हार से बहुत डर लगता है। और इसकी वजह मुझे समझ नहीं आती कि उनको हार से क्यों डर लगता है। लाइक अगर आप खेलोगे तो जाहिर सी बात है, एक जीतेगा एक हारेगा। तो एक तो उनमें हारने का डर बहुत ज्यादा है। और दूसरा शायद हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं, लाइक किसी को अगर बुरा ना लगे तो आई वांट टू शेयर, लाइक दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट हमारे सीनियर प्लेयर्स से कि प्लीज आप अपने जूनियर्स को मोटिवेटेड रखें। लाइक नेवर लेट देम डाउन। उनको ये नहीं कहें कि आप गलत खेल रहे हो, या आप खेल नहीं सकते हो, या आपका ये कैलिबर ही नहीं है और आप जो है रॉन्गली जो है किसी और तरीके से टीम में आए हो। इफ ही और शी इन टीम, तो कीप देम मोटिवेटेड। अगर वो हार भी जाते हैं तो आप उनको उनकी गलतियां बताओ, ना कि आप उनको ताने दो कि हाँ वहां तो आप ऐसे खेलते हो, यहाँ आके आपको कुछ हो जाता है। ऑब्वियसली लाइक आप जब बाहर जाते हो, एक तो हमारे प्लेयर्स लाइक हमारे टेबल टेनिस में ज्यादातर हमारा इंटरनेशनल एक्सपोजर है नहीं। तो एक उस चीज का भी बहुत फर्क पड़ता है प्लेयर को। लाइक आप जाते हो, बड़ा हॉल होता है, प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स मतलब कोचेस का एटीट्यूड चेंज हो जाता है समटाइम्स। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मतलब अपने प्लेयर्स को मोटिवेटेड रखें। मैंने दो चीजें बहुत ज्यादा नोट की हैं स्पेशली जूनियर प्लेयर्स में। एक वो अंडर कॉन्फिडेंट बहुत होते हैं, और दूसरा वो डीमोटिवेटेड बहुत होते हैं। लाइक अगर एक नेशनल में उन्होंने क्वार्टर खेल लिया, सेमी खेल लिया, तो दूसरे नेशनल में वो पहला ही मैच हार गए, तो बस वो प्लेयर सबसे बुरा हो गया। लाइक प्लेयर कोई बुरा नहीं होता। अगर एक बंदा खेल रहा है तो ये उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो अपने डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ वो एक एक्स्ट्रा चीज कर रहा है, वो खेल रहा है, वो नेशनली कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कीप देम मोटिवेटेड। अगर हमारे जूनियर्स को चाहिए कि वो सीनियर्स की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करें, और सीनियर्स को चाहिए कि वो उनको मोटिवेटेड रखें, उनको कॉन्फिडेंट दें ताकि वो आगे जाके खेल सकें। बिकॉज जब एक प्लेयर में कॉन्फिडेंट नहीं होता ना, तो उनकी लाइक 50 to 60% गेम ऑफ हो जाती है। आपका कॉन्फिडेंट और बॉडी लैंग्वेज ही होती है जो आपको एक लाइक एक स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेंथी प्लेयर शो कराती है। तो ये चीज मैंने नोटिस की है, लाइक कुछ इंटरनेशनली अपने, फिर बाहर वाले प्लेयर्स में और अपने जी जी, प्लेयर्स में। जी जी। आप कुछ अल्फाज कहना चाहेंगे एज अ मोटिवेशन नए यंग प्लेयर्स के लिए? जी हाँ बिल्कुल, मैं यंग प्लेयर्स के लिए बल्कि सारे प्लेयर्स के लिए यही कहना चाहूंगी कि लाइक इतने जो हैं मतलब
लिमिटेड रिसोर्सेज में, लिमिटेड फैसिलिटीज में हम खेलते हैं। सो लाइक सबके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो खेलते हैं और इंटरनेशनली जाते हैं और मैचेस जीतते भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा हार जाते हैं। तो अपने आप को बहुत लाइक मोटिवेटेड रखें और अपनी कंट्री के लिए खेलें। और जो ग्रास रूट लेवल के प्लेयर्स हैं तो उनको बहुत हार्ड वर्क करना है, बहुत ऑनेस्ट रहना है अपनी गेम के साथ, अपने साथ। सो आप अपने ट्रैक पे जारी रहें और बाकी अपने राइट के लिए बोला करें। जहां भी आपका राइट आपसे छीना जाए या अवॉइड किया जाए तो प्लीज अपने राइट के लिए वॉइस जरूर रेस करें। इसके अलावा इकरा आपका बहुत ज़्यादा वक्त टेबल टेनिस में गुजरा है, आप 7-8 साल से टेबल टेनिस खेल रहे हैं, तो बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान में आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? कौन सा लाइक है या कौन सी पाकिस्तान है? में, ओके, पाकिस्तान में जितने भी फीमेल प्लेयर्स हैं तो मैं उन सबसे बहुत इंस्पायर हूँ। बिकॉज हर एक प्लेयर की एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रगलिंग स्टोरी है। लाइक जब आप उनके साथ बैठते हैं और आप उनसे पूछते हैं कि हाउ यू स्टार्टेड, हाउ यू फेस्ड, व्हाट यू फेस्ड, तो वो सारी चीजें सुन के ना आपको बहुत मोटिवेशन मिलती है कि जब इतने हर्डल्स के बावजूद वो लोग मतलब अभी तक खेल सकते हैं और इतना आगे जा सकते हैं। सो व्हाई नॉट मी? सो आई एम रियली इंस्पायर्ड माई ऑल टेबल टेनिस फीमेल्स। और मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं सबसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। बट अगर इंडिविजुअली मैं नाम लूं किसी का, सो दिस इज फातिमा खान। लाइक फातिमा खान इज लाइक सच अ नाइस प्लेयर। एंड सीनियर प्लेयर्स तो मुझे सारे ही बहुत अच्छे लगते हैं। लाइक दे ऑल आर माई इंस्पिरेशन। तो फातिमा खान की कोई अहम बात जिसकी वजह से वो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, या उनके खेलने का स्टाइल? हर बिहेवियर, लाइक शी इज सो स्वीट, सो काम, कूल, बहुत सुकून से खेलती हैं। और मैंने उनको लाइक इंटरनेशनल मैचेस में भी खेलते हुए देखा है। तो लाइक बहुत मोटिवेटेड रहती हैं। सो ओके, तो इकरा आपके इंटरनेशनल टूर्स भी हुए हैं, जैसे कि आप वर्ल्ड में बहुत सारे प्लेयर्स को देखते हैं, और उनसे आपके पेशेवर प्लेयर्स से आपके मैचेस भी हुए होंगे, तो इकरा आप बताएंगे कि आपका वर्ल्ड में बेस्ट प्लेयर कौन सा है? सॉरी, सुना नहीं मैंने, वर्ल्ड क्लियर। में, वर्ल्ड में टेबल टेनिस बेस्ट प्लेयर। ओके, वर्ल्ड में अगर मैं लाइक एक मतलब एक आइडियल की बात करूं इन फीमेल्स, तो इट्स मीमा ईतो फ्रॉम जापान। एक मैं उनकी तरह खेलना चाहती हूँ। वो मुझे लाइक आई आइडियलाइज हिम समटाइम्स, समटाइम्स बिकॉज मुझे पता है कि उनकी तरह खेलने के लिए मुझे 7-8 साल और मेहनत चाहिए। एंड और स्पेसिफिकली श्रीलंका में लाइक आई लाइक गितारा, जो कि पिम्पर प्लेयर हैं। और 2017 में शी वाज अंडर 15 जब वो फाइनल खेली थी सिंगल्स में। सो शी इज माय फेवरेट। उनका आपको स्टाइल अच्छा लगता है? जी हाँ, लाइक स्टाइल मुझे अच्छा लगता है और दूसरा उनका लाइक जो ड्यूरिंग द मैच उनका एटीट्यूड होता है, आई लाइक दैट। एक बिल्कुल काम कूल, फुल फोकस होके खेलते हैं। मैं लाइक पर्सनली मैं खुद बहुत एग्रेसिव हूँ। लाइक मुझसे अगर एक बॉल मिस हो गया तो बहुत एग्रेसिव हो जाती हूँ। लेकिन जब मैं ऐसे प्लेयर्स को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यार इनकी तरह बनना है, बहुत आराम से सुकून से खेलना है। बहुत अच्छे इकरा, तो इनके साथ साथ जैसे कि पहले बात हुई, पाकिस्तान में टेबल टेनिस का लेवल वो नहीं रहा जो पहले किसी हम्म। दौर में हुआ करता था, तो इकरा इसमें आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कुछ कहना चाहेंगे, कुछ पैगाम देना चाहेंगे कि क्या कोचिंग कैंप करवाने चाहिए, टूर्नामेंट्स करवाने चाहिए, क्या करना चाहिए जिसकी वजह से गेम में इम्प्रूवमेंट आए? लाइक अगर करंटली वो कर सकते हैं तो आई विल सजेस्ट कि लाइक जैसे क्रिकेट की नेशनल एकेडमीज हैं, लाइक तकरीबन हर बड़े शहर में क्रिकेट की एकेडमी है जो कि लाइक क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बनाई गई है। तो अगर इसी तरह स्पोर्ट्स बोर्ड हर एक गेम की नेशनल एकेडमी बनाए, एक टेबल टेनिस की, बैडमिंटन की, वॉलीबॉल की, हॉकी की, और एटलीस्ट 6 मंथ्स में एक कैंप भी ये ऑर्गेनाइज करें जो कि फुल प्लान हो, जो कि लाइक सिर्फ ये ना हो कि आप सुबह भी खेलें, शाम को भी खेलें और थक हार के जो है आप आके सो जाएं। नहीं, वो आपका फुल डाइट बेस पे भी प्लान हो, गेम बेस पे भी प्लान हो, आपकी लीडरशिप एक्टिविटीज के थ्रू भी प्लान किया जाए। लाइक आपको एक होलिस्टिक स्किल्स दिए जाए उस कैंप में
सो इंशाल्लाह लाइक अगर इस तरह से कैंप्स प्लान किए जाएं तो हमारे प्लेयर्स बहुत जल्दी अचीव करेंगे। आई विल शेयर लाइक हमारा जो एक्सपीरियंस रह चुका है सर्च ऑफ पर्ल्स में लाइक बहुत छोटा कैंप हमने किया था, लाइक जिसमें 22 गर्ल्स थी पूरे केपीके से। लेकिन वो हमने इसी तरह प्लान किया था जिसमें लीडरशिप एक्टिविटीज भी थी, वो डाइट के हिसाब से भी पूरा प्लान था, गेम के हिसाब से भी, और जो दूसरी लाइफ स्किल्स होती हैं जैसे कि कन्वर्सेशन, पब्लिक स्पीकिंग, उस तरह से भी पूरा प्लान एक हमारा जो है कैंप था। तो और वो 22 डेज का ही कैंप था। तो आप यकीन करेंगे सर कि उसी 22 डेज के दौरान ये जो जूनियर नेशनल था, 25th जूनियर नेशनल ये हुआ था, और उसमें हमारी एक प्लेयर खेली थी खतीजा, एक जिन्होंने बस उसी कैंप में ही स्टार्ट किया था, एंड शी वॉन सिल्वर मेडल इन अंडर 15। वाओ, ग्रेट। जी, तो अगर इस तरह से प्री प्लान और फुल लाइक कैंप्स अरेंज किए जाएं, प्लान किए जाएं, तो बहुत अच्छा रहता है। आपके कहने का मतलब है कि स्पोर्ट्स को साइंटिफिक वे के साथ लेके चला जाए, एग्जैक्टली बिल्कुल, प्रॉपर बिकॉज कैंप अरेंज किए जाएं, प्रॉपर टूर्नामेंट्स हों। बिल्कुल लाइक हर एक चीज प्लान की जाए। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को जस्ट एज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी लिया जा रहा है अभी तक। लाइक जो हमारा इंटरनेशनल प्लेयर है उसको भी उसी तरह लिया जा रहा है, बट स्पोर्ट्स लाइक इट्स अ ग्रेट फील्ड। जब आप यहाँ आते हैं लाइक थ्रू स्पोर्ट्स हम कितनी सारी चीजें कर सकते हैं। अब रिसेंटली जो हम काम कर रहे हैं वो है जेंडर बेस्ड वायलेंस को हम एड्रेस करें थ्रू स्पोर्ट्स। लाइक दिस इज अ यूनिवर्सल इशू, बट वाओ। स्पोर्ट्स के जरिए अगर आप देखते हैं तो हर जगह लाइक कीनिया में, युगांडा में, हर जगह इस चीज को थ्रू स्पोर्ट्स जो है वो एड्रेस किया जा रहा है, और अब पाकिस्तान में भी। सो स्पोर्ट्स इज सच अ ग्रेट फील्ड, और लाइक स्पोर्ट्स को अगर साइंटिफिकली प्लान किया जाए पाकिस्तान में तो हमारे प्लेयर्स बहुत आगे जा सकते हैं, बिकॉज टैलेंटेड प्लेयर्स बहुत है हमारे पास। लाइक अगर हमारे आप सीनियर प्लेयर्स को देखें, जूनियर्स को देखें, ग्रास रूट लेवल पे देखें, तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है। सो आई विल कैंप अरेंज सजेस्ट कि पाकिस्तान जाएं, स्पोर्ट्स बोर्ड टूर्नामेंट ऐसा आपकी कुछ करे। बहुत अच्छी सजेशन है आपकी। और हकीकत में प्लेयर्स ऐसे ही निकलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लाइक मैं आपसे अगर शेयर करूं अपने एक्सचेंज प्रोग्राम का, तो वहाँ हम जितनी भी एकेडमीज गए थे, सो उनके पास पूरा एक प्लान होता है, हर महीने के हिसाब से, हर हफ्ते के हिसाब से, हर साल के हिसाब से। लाइक वो पूरा प्लान पे चलते हैं। लाइक हम जब कहते हैं ना कि फॉरेनर्स इतने अच्छा खेलते हैं या अमेरिकन जो है जो फुटबॉल है या फिर मतलब इतने अच्छे क्यों हैं, तो जब आप देखते हैं तो उनके ग्रास रूट लेवल पे भी इतना जबरदस्त काम हो रहा होता है, इतना प्री प्लान वो सारी चीजें करते हैं। लाइक दे आर सो इंस्पायरिंग इन दैट फील्ड कि वो बहुत अच्छा प्लान करते हैं, वो डाइट के लिहाज से प्लान करते हैं, इवन दे हैव अ प्लान फॉर देयर होमवर्क्स कि बच्चों की स्टडीज डिस्टर्ब ना हो। तो इस हद तक वो ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का जो स्पोर्ट्स में होता है। सो अगर उसका आधा हिस्सा भी पाकिस्तान में हो जाए, इस तरह के प्लानिंग्स अप्लाई हो और स्पोर्ट्स बोर्ड इस तरह की अरेंजमेंट्स करें, तो हमारे प्लेयर्स मतलब किसी से कम नहीं है। इंशाल्लाह ओलंपिक्स में गोल्ड लेके आ सकते हैं हमारे प्लेयर्स। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह यही ख्वाहिश इंशाल्लाह। है कि हमारे प्लेयर्स भी ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ला सकें। इंशाल्लाह। तो इकरा, अभी पाकिस्तान में जो कि बच्चे छोटे लेवल पे तैयार किए जा रहे हैं, कि जैसे कि आपके केपीके में भी बहुत वर्क किया जा रहा है, ऐसे ही पंजाब जी। में, सिंध में, बलूचिस्तान में, तो चारों प्रोविंस में बहुत ज़्यादा बच्चों पर वर्क किया जा रहा है। तो आप बच्चों को क्या नसीहत करना चाहेंगे कि अपनी गेम में कैसी इम्प्रूवमेंट लेके आए? लाइक ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, और साथ साथ लाइक आप अपने कोचेस की, अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करें, बिकॉज आपके कोचेस आर लाइक योर पेरेंट्स, जो आपसे वो कहते हैं हमेशा आपके अच्छे के लिए कहते हैं। सो फॉलो देम। और बाकी एक जो मेन चीज ये है कि आप अपने आप को बहुत बचा के चलें। लाइक एक्स्ट्रा चीजों में लाइक जब आप घर से बाहर जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें जो है अवेल करना आसान हो जाता है, लाइक लेट नाइट आप जागना और ये सारी चीजें, तो उस चीज से थोड़ा सा अपने आप को दूर रख के, और इसी लेवल पे लाइक जैसे हूर खेल रही है, हूर फवाद उनकी सिस्टर खेल रही हैं, या मेरी अपनी सिस्टर हलीमा खेलती है,
तो ऐसे बच्चों को अगर हम ज़्यादा तवज्जो दें और मतलब इनको हम सिखाएं कि आप लोगों ने कैसे फोकस रहना है अपनी फील्ड में, तो इंशाल्लाह ये इंटरनेशनल मेडल आराम से ले आएंगे। तो इकरा भी मुझे बेशुमार मैसेजेस आ रहे हैं जो कि भावल नगर के ही टेबल टेनिस के बच्चों के, और वो मुझे कह रहे हैं कि हम भी इकरा रहमान बनना चाहते हैं। तो इकरा, क्या उन बच्चों के लिए अगर आप कोई स्पेशल पैगाम देना चाहें? First of all, thank you so much, thank you so much, thank you so much. This is such a great compliment for me. और उन बच्चों के लिए मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं। और हमारा इंशाल्लाह हम प्लान करेंगे कि हम आपके बच्चों के साथ बहावल नगर के बच्चों के साथ एक एसओपी मतलब सर्च ऑफ पल्स के कैंप की तरह एक कैंप अरेंज कर सकें उनके लिए। तो मैं उनके लिए ज़रूर करना चाहूँगी और मैं वहाँ विजिट भी करना चाहूँगी, उन बच्चों से पर्सनली मिलना चाहूँगी। दिस इज सच ए ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, और बहुत सारी बेस्ट विशेज उनके लिए एंड कीप हार्ड थैंक यू वर्किंग इकरा, थैंक यू, इंशाल्लाह। थैंक यू। हमारे बच्चों के लिए खुशकिस्मती होगी आप भावल नगर आए या आप बच्चों के लिए कैंप अरेंज करें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू इकरा। आपने अपनी लाइफ की अचीवमेंट्स, आपने अपनी गेम, सब कुछ आपने हमारे व्यूवर्स से शेयर किया। आपकी आज की गुफ्तगू से उम्मीद करता हूँ बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आई थैंक यू वेरी विश मच इकरा। के यस। मेरे मेरे वर्ड जो हैं वो सारे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, छोटों के लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज लेके जाएं। एंड इन द लास्ट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर मेरे किसी सेंटेंस की वजह से, किसी वर्ड की वजह से किसी को कुछ बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं अभी से अपोलोजाइज करती हूँ। तो आई होप ऐसे कुछ नहीं होगा, बट फिर भी अगर किसी को लगा हो तो अपोलॉजी फ्रॉम माय साइड। थैंक यू इकरा। थैंक यू। आपने अपना थैंक कीमती यू सो मच। टाइम टाइम हमें दिया। थैंक यू सो मच, और सारे व्यूअर्स का भी थैंक यू सो मच। उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, मैंने पढ़े भी। और आप सबकी वजह से, आप सबकी सपोर्ट की वजह से, आप सबके लाइक जो आपकी वर्डिंग में इतनी मोटिवेशन होती है हमारे लिए, जो हमें अपने ट्रैक पे रखती है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड थैंक यू सर, आके आपने मुझे ये चांस दिया कि मैं इतने सारे लोगों से एट ए टाइम बात कर सकूं और अपने वर्ड्स पहुंचा सकूं। थैंक यू सर। इट्स माय प्लेयर। इकरा, आपका भी शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। जैसे कि व्यूअर्स आप देख रहे थे आज का सेशन, आज का प्रोग्राम इकरा रहमान के साथ। इकरा रहमान ने अपनी स्टोरी सबसे शेयर की और बहुत कुछ बच्चों को सीखने के लिए नया बताया। तो थैंक यू वेरी मच इकरा। टेबल टेनिस की प्रमोशन के लिए हम ये सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। तो मज़ीद इंशाल्लाह आगे भी ऐसे सेशंस होते रहेंगे। सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच सर, एंड दिस इज सच अ ग्रेट इनिशिएटिव फ्रॉम योर साइड। और आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इस कोविड में भी आप टेबल टेनिस को प्रमोट कर रहे हैं। उसके अलावा जो आपकी एकेडमी है, मैं उस काम से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मैं आपके बच्चों की वीडियोस भी देखती हूँ, तो उसके लिए इट्स सच अ ग्रेट वर्क। अगर मैंने अब सारा अली के बाद किसी को काम करते हुए देखा है बच्चों के लिए, सो दिस इज यू सर। सो थैंक यू थैंक सो यू मच, वेरी एंड मच। थैंक यू आपकी वेरी मच बहुत इकरा, मदद। इतने अच्छे अल्फाज में याद रखने के लिए। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।